बाकी में ऐसा स्वागत होना चाहिए तेरे राजस्थान का, जो आज तक के इतिहास में नेता का नहीं हुआ। आवाज बन चुके, संसद की आवाज बन चुके, किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले और जवानों की
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब हम सबके बीच में पधार चुके हैं। आदरणीय भाई साहब के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके बीच में दूध विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। आपको पता होगा कि हनुमान बेनीवाल साहब ने जिस सरकार के पास 163 विधायक हो, जिसकी केंद्र में सरकार हो, उनके सामने एक शांत शेर की भांति लीडर होकर किसानों की आवाज और युवाओं की आवाज हमेशा उठाई है। ये भाई साहब की देन थी जब राजस्थान में किसानों के लिए जब इन्होंने आंदोलन चालू किया, उसी की वजह से पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र समझ लो, मध्य प्रदेश देखो, किसानों के लिए आंदोलन हुए और आखिरकार वसुंधरा सरकार को इनकी बात माननी पड़ी और किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ करना पड़ा। भाई साहब ने एक नारा लगाया था कि राजस्थान टोल मुक्त हो और वसुंधरा सरकार को मानना पड़ा और स्टेट टोल माफ करने पड़े। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी जब तक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, गरीबों को सम्मान नहीं मिलेगा। माता बहनें हमारी जो रात को 12 बजे अगर घर से नहीं रोके घर से नहीं निकलेगी जब तक सुशासन नहीं आएगा। दूध विधानसभा क्षेत्र की स्थिति आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जाते हुए चलने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है। जब किसान के कोई बरसात की वजह से कोई बूंद पैदा हो जाते हैं तो बूंद बेचने के लिए या तो उसको चूम जाना पड़ता है या सांबर जाना पड़ता है। इन सरकार वालों से पूछना चाहते हैं कि सांबर का तो नमक पैदा होता है, मूंग के कौन खरीदेगा? और जब यह आज अगर दूध विधानसभा क्षेत्र में सही तरीके से सरकार किसानों का ध्यान रखकर काम करती तो उधर की तरफ कालक का बांध है, छोकरवाड़ा बांध है, उसके द्वारा गांव-गांव में खेतों में छोटी छोटी नहरें बनाकर घर खेत में पानी पहुंचाया जा सकता था। लेकिन किसान की स्थिति को किसी ने नहीं देखा। आज किसान का बेटा पूरे सिस्टम से अकेला लड़ने के लिए खड़ा हो गया और यह जब हुआ नामुमकिन जब युवाओं ने और बुजुर्गों ने उनका आशीर्वाद दिया। आपने पहले भी दूध विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोगों को 3-3 बार आपने दूध का सर का ताज बनाया, लेकिन उन लोगों ने दूध विधानसभा क्षेत्र का पूरे देश में नाम बदनाम कर दिया। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसकी जबान सच्ची नहीं, जो लंगोटा पक्का नहीं, उस व्यक्ति को घर में तो क्या गांव में भी नहीं घुसने देना है। आज वो व्यक्ति हमारे बीच में साहूकार बनकर घूमने की कोशिश कर रहा है। दूध विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जब ये सोचा कि एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रेमचंद जी बेरवा को जिताते हैं, सबने मिलकर 35,000 वोटों से उसको जिताया। लेकिन उस माई के लाल ने उसी दिन ये सौगंध खाली कि जिस व्यक्ति ने मेरे को वोट दिया है, जिस कार्यकर्ता ने मेरे लिए काम किया है, उसका ना फोन उठाऊंगा न उससे कभी संपर्क करूंगा। हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत नहीं है। हमको विचार करना पड़ेगा। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब हैं, इन्होंने हमेशा ही सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ा। कितनी बार 12 मुकदमे दर्ज हुए, कई बार निलंबित होना पड़ा, लेकिन किसान की आवाज और युवाओं की आवाज को कभी दबने नहीं दिया। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि
आने वाली 7 तारीख को बोतल के निशान के सामने बटन दबाकर आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब को आप मजबूत करिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी कोई किसान, कभी कोई युवा हताश नहीं होगा। जो हमारे सिस्टम में है, आज अगर कोई किसान किसी पटवारी के पास जाता है, कोई तहसीलदार के पास जाता है, तो वह उसका जैसे कोई नौकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मेरे को जमाबंदी चाहिए, मेरे को गिरदावरी चाहिए। पटवारी लगा आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं है, परसों आना, पहले रोज आना। और जब उसका असिस्टेंट मिल जाता है, उसको 1000-2000 रुपए दे देते हैं तो वो बढ़ा देता। तो मैं उससे निवेदन करता हूँ कि हमें ऐसी सरकार चाहिए कि वो हम उसके शासक हैं, हम उसके शासक हैं, वो हमारा नौकर है। और जब कोई किसान हमारा वहां जाए तो पटवारी ये पूछे कि बाबा कैसे आएगा, क्या काम है, सबसे पहले बाबा का काम करके भेजे। और ये कब होगा? ये जब होगा सर, युवा मिलकर 736 को मिलकर आदरणीय हनुमान भाई साहब को हाथ मजबूत करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज हमारा कोई साथी कोई थाने में जाता है तो एक कांस्टेबल भी उसके ऊपर हावी हो जाता है, जैसे वो इसका वो मालिक है। अरे भाई, इसके जो इनको जो टैक्स इन्होंने जो देते हैं उसी की वजह से तेरे को तनख्वाह मिलती है, तेरे को यहाँ सेवा के लिए रखा गया है। तो हमारा कोई दादा नहीं है, तुम्हारा सरकार नहीं है और अफसर नहीं है, तेरे को सेवा के लिए, शांति के लिए रखा गया है। लेकिन आज आपने देखी होगी उनकी DPI की स्थिति। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाली 7 तारीख को आदरणीय भाई साहब को मजबूत करिए और एक किसानों की, युवाओं की, दलितों की और गरीबों की सरकार का निर्माण करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि हमको 2 सबक पार्टी की तरफ से हनुमान जी भाई साहब का स्वागत है। तालियों में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द संबोधित करें। श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल। मैं संजय जी नारोलिया से निवेदन करूंगा कि वो खड़े हों। श्रीमान संजय जी नारोलिया और उनका सम्मान समस्त ग्रामवासी पार्टी द्वारा। सबसे पहले तो बागी के अंदर तो आपने ऐतिहासिक जानदार शानदार स्वागत किया और बागी का जोश देख कर लग रहा है कि दूदू विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो बोतल निकल गई। जयपुर में उतार भरी थी तब आपके बीच आया था, रात पड़ गई थी, याद है आपको? तो मजा नहीं आया। मैंने कहा मैं फागी के अंदर अलग सभा करूंगा और फागी के अंदर रोड शो सभा के बाद दोबारा हेलीकॉप्टर से दूदू के अंदर एक और सभा। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों का, किसानों का और 36 कौम के उन बुजुर्गों जवानों का जिन्होंने हर लड़ाई के अंदर मेरा साथ दिया। और मैंने भी आपको वचन दिया था कि मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से भगा दूंगा, वसुंधरा को भगा दूंगा और टेलर कारतूस गहलोत और बारी उम्मीदवार पायलट को भी आराम से मैं नींद नहीं लेने दूंगा। दिया था तब कई लोग ये कहते थे कि हनुमान जी तो अपनी ताकत दिखा के और लास्ट मूवमेंट में किसी पार्टी के अंदर चले जाएंगे और सौदा कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था मैं वीर तेजाजी महाराज का भक्त हूँ, राम सापीर का भक्त हूँ। तेजाजी महाराज ने अपने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गौ
माता को बचाया और किसान कौम का नाम इस विश्व के अंदर ऊंचा किया। तो वीर विजय जी का देखा करके वो खेत जोतने के लिए जाता है। सबसे बड़े किसानों का राज्य देव हनुमान बेनीवाल उस विधानसभा क्षेत्र से आता है। जब वीर विजय जी महाराज का जन्म हुआ था, मैंने कहा मुझे मेरे भाइयों को न्याय दिलाना है, विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, कौन किसको पूछेगा। कई मंत्री आए, कई विधायक चले गए और कई मंत्री जेलों में भी चले गए। जहाँ आपका मंत्री भी गया। राजस्थान के किसान जवानों के ये हुकार बनी और हुकार की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि 70 साल बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर इस राजस्थान को लूटा। आजादी के 70 साल बाद किसान मंडी के अंदर अपना माल लेके जाता है तो उसकी माल की तुलाई नहीं होती। जिस तरह दूधू और इन तहसीलों के अंदर मूंग का थोड़ा सा कलर खाकी तरह का हो जाता है तो कहते हैं कि मूंग दागदार है। मेरे भाइयों, मेरे नागौर जोधपुर के अंदर जो चाहे दागदार हो चाहे कैसा भी हो, और अब मैं दूधू के अंदर आ गया तो मूंग का कोई लफड़ा चलेगा नहीं, चाहे खाकी हो। और मैं तो आपको एक और भरोसा दिलाता हूँ, आपके भाई को आप ताकत में 70 साल कांग्रेस बीजेपी को परखा है। एक बार मुझे मौका दो, मैंने पौधा लगाया आपके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 52 से लेकर आज तक कितने किसान नेता हुए राजस्थान के अंदर, लेकिन खुद की पार्टी कोई नहीं बना सका। कोई तो यूपी से पार्टी उधार लाया और कोई हरियाणा से लाया और कोई बिहार से लाया और उनके साथ वो पार्टियां भी चली गई। लेकिन आपके भाई ने किसानों का आशीर्वाद से, नौजवानों के जज्बे और जोश को देखते हुए मैंने कहा मैंने पूरी जवानी समर्पित कर दी मेरे भाइयों को न्याय दिलाने के लिए। अगर मुझे 10-20 साल और लड़ना पड़ेगा, हनुमान बेनीवाल लड़ेगा, जब तक माला किसान के बेटे के गले के अंदर मुख्यमंत्री की नहीं पड़ेगी तब तक मैंने तो ये भी कहा था मैं या तो दूल्हा बनूंगा या बाराती बनूंगा, दुल्हन नहीं बनूंगा। कहा था मैंने तो कहा था कि जयपुर की जब रैली थी और आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जयपुर की रैली के अंदर लाखों लाख लोग आए और जयपुर के अंदर ऐसा जंजला आया गाँव के अंदर, ढाणियों के अंदर और शहर के अंदर। और जब रैली शांति प्रिय रैली हुई, लोग चले गए, तो मीडिया वाले मुझे पूछ रहे थे कि हनुमान जी वास्तव में जो करामात करिश्मा हो गया कि इतनी तादाद में किसान इकट्ठे हो और किसानों के बेटे जो सबसे ज्यादा धनदार होते हैं और नटखट भी होते हैं कि नहीं होते हैं, और वो बिना कुछ करे चले जाए जयपुर से। तो ये तो बहुत बड़ी तेजाजी की कृपा थी कि 5 बड़ी रैलियां की, राजधानी में 10 लाख लोग आए, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। आए और कब चले गए और कभी किसी भी रैली के अंदर गाड़ी भी पंक्चर नहीं हुई। इसका मुझे भगवान देख सकता है। और मैंने जो उकार नागौर की धरती से भरी थी, चिंगारी नागौर में उठी थी और ज्वालामुखी जयपुर की धरती पे ज्वालामुखी थी। वो शेखावाटी में तूफान आ गया और जयपुर में ऐसी सुनामी आई कि कांग्रेस और बीजेपी टिकट जारी नहीं कर सकी। 2-3 दिन पहले और क्यों नहीं कर पाई कि कहीं हमने टिकट नहीं दिया तो हनुमान वाली पार्टी में नहीं चले जाएंगे, इसके लिए डर गई थी बीजेपी। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने 29 तारीख को पार्टी बनाई और 19 नवंबर तक टिकट बांट दिए 20 दिन के अंदर। और मेरे टिकट भी देखो, शंकर जी नारोलिया जो कितने मजबूत है और जवानों किसानों की मांग थी कि हनुमान जी एक चीज का ध्यान रखना, कहीं आसाराम वाला चेला आपका टिकट नहीं लेगा। चाहे सीट जीते या हारे, ये मेरी किस्मत और आपकी किस्मत में होगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल के घर से कोई दागदार व्यक्ति टिकट तो छोड़ो पेंसिल में नहीं ले जा सकता। आपकी भावनाओं का अनुरूप एक दिन गुरु में होता होगा क्योंकि 40 जगह
5 फार्म खारिज के लगे सरकार के अंदर अपनी ज्यादा चलती नहीं हुई। आप जानते हो कांग्रेस बीजेपी का गठजोड़ मिलाजुली का खेल है राजस्थान का, और 3-4 दिनों में कांग्रेस बीजेपी से मिलकर फार्म देखा भी नहीं। लेकिन भाइयों चिंता मत करो, हनुमान बेनीवाल ने वो हर परिस्थिति देखी राजस्थान के अंदर जो अगर दूसरे नेताओं पर वो परिस्थिति आ जाए तो आत्महत्या उनको करनी पड़े। लेकिन आपका भाई हर परिस्थिति में दूर करे, आपकी पीड़ा को हमेशा दूर करने का प्रयास किया। और मेरी पीड़ा मैंने आपको कभी नहीं बताई, और मुख्यमंत्री से अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो इस किसान के बेटे ने वसुंधरा राजे को अपना नाम को बता दिया था। हम कुछ नहीं मानते राजस्थान के अंदर। जो वसुंधरा अमित शाह और मोदी को डरा गई, वो हनुमान बेनीवाल के तेजा भक्तों की हुंकार से डर गई और छूट गई राजस्थान। मैंने कहा था मैंने 3-4 नई बात में लेके आया था। ये कांग्रेस में लेकर नहीं थी कह रही कर्जा माफ कर दे, 50 साल साल कर्जा आपने जो चढ़ाया किसानों को, मैंने कहा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कराऊंगा, मुफ्त बिजली दिलाऊंगा। क्योंकि राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर उन 5 राज्यों में शुमार है जो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करते हैं। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी आने के बाद राजस्थान के अंदर वो दिन दूर नहीं का उत्पादन भी करेंगे और बिजली निर्यात भी करेंगे, बाहर बिजली दूसरे राज्यों को देंगे। हनुमान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तीसरी बात मैंने कही कि जब रोड टैक्स लेते हो तो टोल टैक्स इस बात का, या तो रोड टैक्स ले लो या टोल टैक्स। वसुंधरा इन टोल को उठा के अपने ससुराल धौलपुर ले जाए टेलीफोन आ गए, अरे ये क्या कर रहे हो, हम तो राजस्थान में जो धौलपुर, तो लड़का वसुंधरा टोल को उठा के अपने पियर ग्वालियर ले जा, राजस्थान में टोल की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने कहा था। और एक मांग में लाया, मजबूत लोकपाल होना चाहिए ताकि मुख्यमंत्री, विधायक और एमपी से लेके कोई मंत्री घपला घोटाला करे उसकी जांच भी हो, मुकदमा दर्ज हो और वो जेल के अंदर जाए। आपने 20 साल के अंदर जैसे बाबूलाल नागर आपके जेल गए थे, ऐसे 5-7 लोग जेल गए पिछले 5-7 साल के अंदर। लेकिन भ्रष्टाचार में कोई नेता जेल में गया क्या? उसका कारण है जैसे शांति धारीवाल जेल जा रहा था, वसुंधरा के पैर पकड़ लिए, उसको माफ कर दिया। फर्जी पट्टे का प्रकरण चला था, ध्यान है ना, जिसमें संधू को पकड़ लिया था और धारीवाल को बचा लिया था। ये मिलाजुली का खेल है। वसुंधरा ने भ्रष्टाचार को पैदा किया और अशोक गहलोत को पाल पोस के बड़ा किया भ्रष्टाचार को। मेरे भाइयों, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, हमें इनको भगाना है। और ये भागेंगे कैसे? मीडिया वाले पूछ रहे थे आप सरकार कैसे बना देंगे, आपको जो 200 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा, तो मैंने कहा 200 की मैंने बात भी नहीं करी थी। मैंने तो ये कहा था कि गठबंधन अगर होगा तो 200 पे लड़ेंगे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आरएलपी 200 पे लड़ेगी। और गठबंधन के प्रयास किए, सपा से प्रयास किए, दूसरे दलों से दूसरे दलों से प्रयास किए, लेकिन अब जिनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में हो, वो हनुमान बेनीवाल से गठबंधन नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मैंने सोच लिया कि मुझे अकेले कोई राजस्थान में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन मेरा दिल देखो कितना बड़ा है। आज भी राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी को हराने वाले अगर कोई निर्दलीय या दूसरे लोग टक्कर के अंदर है, अगर मुझे बुलाएंगे तो उन भाइयों को भी जो मेरे साथ नहीं थे उनके साथ हनुमान बेनीवाल उस इलाके के अंदर भी कांग्रेस और भाजपा को भगाना है, राजस्थान को बचाना है। हमने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, रोजगार की गारंटी हो, 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हो। मेरे भाइयों, मैंने शुरुआत करी थी तब कांग्रेस इस बार घोषणा पत्र में लिखा कि 3500 रुपये भत्ता देंगे, पहले 100 रुपये 70 साल की। तो ये हनुमान बेनीवाल की औकात थी कि स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, 50,000 का कर्जा माफ हुआ और 5 नौजवान की मुफ्त बिजली की घोषणा हुई। थोड़ा सा मुझे मजबूत और कर देना, और एक बार दिल्ली में हुकार कर दूंगा ना तो मोदी की भी धोती ढीली कर दूंगा। मजबूती मेरे भाई को मिली है और 40 दिन हम टक्कर में, और भगवान करे कि 40 में से 30% जीत गए और ऐसा आंकड़ा आ जाए कि अब तो रालोपा के बिना सरकार नहीं बढ़ेगी।
तो आपको पता मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि वापस चुनाव करूंगा ताकि 3-4 महीने हमें टाइम मिल जाए और सब जवानों को अच्छी जातियों को जो लड़ाके सारी जातियों के लड़ाकों को मजबूत को लेके ईमानदार लोगों को लाके और नए राज में सत्ता पर काबिज होके और आपका भला करें राजस्थान के। देखो मेरा भला मुझे करना होता है तो जो कांग्रेस पार्टी मेरी औकात से डर के 195 भी लग रही कितने पर 200 में नहीं कोई डर गई थी मेरे से, तो मैं अगर हाथ में लगता 40 मुझे दे देती नहीं देती। लेकिन मैंने आपको वचन दिया था हनुमान रिजल्ट चाहे 0 हो या तो होगा 0 और या होगा 0 में कभी करके नहीं देता या तो इस बार उस बार ये मेरे जीवन का सिद्धांत है। मैं परवाह किसी की नहीं करता और कोई नेता मुझे काबू नहीं रख सकता, सिर्फ आप ही मुझे काबू कर सकते हैं। तेजा जी की कृपा है और जिसपे तेजा जी की कृपा होती है उसके सामने बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं। इन सामाजिक ताकतों को ठीक किया ही क्या मैंने राजस्थान के अंदर वो हार्डकोर अपराधी जो कहते थे कि हनुमान बेनीवाल का ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरे भाइयों वो दुनिया छोड़ के ऊपर चले गए। मेरा कोई बिगड़ा क्या बताओ? सरकार नहीं थी और अगर सरकार के अंदर आ गए तो अपराध नाम राजस्थान की लिस्ट से मिट जाएगा। अपराधी जोड़ी झंडे लेके या तो कुएं के अंदर कूद जाएंगे या बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे। इतना भरोसा आपका भाई आपको सुना रहा है, मैं आपको विश्वास देता हूँ एक बार हमें मौका दे। ये शुरुआत है हमारी, जो पौधा मैंने लगाया इसे आपको सींच कर वट वृक्ष बनाना है, आपके भाई को मजबूत करना है। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलूंगा। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले और हनुमान बेनीवाल पीठ दिखा के कभी नहीं भागता। अगर गोली भी लगेगी तो सबसे पहले मैं खड़ा मिलूंगा। मैंने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा आंदोलन किए और एक बार भी लाठी गोली मेरे आंदोलन पर नहीं चली। सरकार अगर किसी से डरी तो हनुमान बेनीवाल और तेजा जी के भक्तों की फौज से डरी। बाकी कई नेताओं को तो हमने पीछे से झंडे पड़ते हुए देखा नहीं। सरकार हमारी तरफ एक लाठी उठा के देंगे पता लग जाएगा सरकार को। विधानसभा के अंदर कहा था कुछ अपराधी प्रवृत्ति लोग आ जाते हैं। मैंने कहा अगर मेरी तरफ इशारा है तो वसुंधरा जी आपने मेरे पर 12 मुकदमे दर्ज कर दिए और हमारे मुकदमे को लूट करके थी। ये भ्रष्टाचार का नहीं है, कोई रास्ता रोकने का है, कोई किसानों के लिए रेल रोकने का है, कोई दूसरे काम का है। आपकी हिम्मत हो तो मुझे गिरफ्तार करो। कटारे जी फांसी बैठे और एक बार गिरफ्तार कर लो। मैंने ट्रेलर कई बार दिखाया था, अगर पकड़ लोगी तो पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। हनुमान बेनीवाल के हाथ में अकेली नहीं लगी और मुझे अगर रात के नजदीक पे बैठ जाऊं मैं 5 मिनट के अंदर वसुंधरा को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल के अंदर डाल। आप तो आंख बंद करके भरोसा कर लो। अब 25 आए, 30 आए, 35 आए, दूध तो RLP के खाते के अंदर आने के लिए। देखो मेरा जयपुर जिले के अंदर बहुत बड़ा लगाव है। 3 राजनीति की हम भी चाहते थे बच्चे हमारे आ गया, किसानों को बैठे धरती पुत्र आ गया, तब जाके राजस्थान का भला होगा कि राजधानी के तरफ उधर बात होगी। और आप अगर मजबूत होंगे हम अपना मजबूत होंगे और आप अगर कमजोर रह गए हम भी कमजोर हो जाएंगे। दूधू बोटू सेक्टर के अंदर में घूमा, पीने का पानी नहीं, सड़कें नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, कैसी व्यवस्था है। और थाने तहसील कचहरी के अंदर आजादी के 70 साल बाद जब किसान रहता है तो ठंडा नाम नहीं कहता उसके ऊपर और तहसीलदार ऐसे सोचता है जैसे ये उसका नौकर नहीं तो आया उसका नौकर है। जब ये सब आपके नौकर है, ये जन सेवक है, लोक सेवक है और हम सब लोकतंत्र के माध्यम से आपके द्वारा ये वोट से कानून बनाते हैं और ये लोग चपरासी आपके। मेरे भाइयों ऐसी व्यवस्था अगर बनानी है तो आपको हमारा राज राजस्थान से लड़ना होगा। 200 सीटों में नहीं लड़े, कई कारण मजबूरियां थी। 15-20 तो ऐसे मुझे धोखेबाज मिले जो टिकट मेरी ले गए और फार्म निर्दलीय बढ़ गया। नाम नहीं लेना चाहता हम लोगों को, दोनों लग जाएंगे, नाम ले गए तो आ जाएंगे। संघर्ष कर रहे। मैंने कहा तुम निर्दलीय क्यों लड़ रहे हो?
मतलब इसलिए लग रहा है कि आपकी पार्टी से अगर जीत के तो हम पार्टी छोड़ के नहीं भाग सकते, नहीं अगर जीते तो गहलोत साहब या पायलट की या वसुंधरा की गोद में जाके आराम से बैठ जाएंगे। ऐसे लोग भी खूब लोग ऐसे, फिर जो जिनके मन में खोट है करीब करीब उनका इलाज जाएगा राजस्थान में। और गंदगी आधी से ज्यादा तो मैं इस बार साफ कर दूंगा, थोड़ा टाइम और देना, राजस्थान की पूरी गंदगी साफ करके और पाकिस्तान के अंदर ले जाके डाल दूंगा। दूधू के अंदर आपको मदद करनी है और आपका जोश देख के लग रहा है कि तेजा जी के वक्त और राम साहब पीर के वक्त भाई शंकर जी को भारी वोटों से यहाँ से जीत करके भेजेंगे। इतना विश्वास दूधू की जनता पे। भाइयों आप ये सोच लेना कि दूधू से हनुमान पहली बार